नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर पुलिस ने छिनतई गिरोह का किया खुलासा, मामले में 2 गिरफ्तार, बाइक समेत छिनतई का सामान हुआ बरामद। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित आंदोलन आज पूरी तरह रहा सफल, जिसको के प्रबंध निदेशक स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचे। और सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत फदलोगोड़ा गांव में एक निजी कंपनी के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश हुआ व्याप्त। आजाद नगर पुलिस ने छिनतई गिरोह का किया खुलासा, मामले में 2 को गिरफ्तार किया, साथ ही बाइक और छिनतई का सामान बरामद किया गया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने बताया, आजाद नगर पुलिस ने छिनतई गिरोह का किया खुलासा, मामले में 2 को गिरफ्तार किया, साथ ही बाइक और छिनतई का सामान बरामद किया गया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने बताया, 6 जनवरी 2026 को आज़ाद नगर थाना क्षेत्र की निवासी सबा परवीन शाम में 7:45 के आसपास अपने घर से निकली थी कुछ घर का काम करने के लिए। उसी बीच बाइक से 2 युवक आए और इनके पास जो पर्स था उसको छीन के भाग गए थे। तो इसकी सूचना उन्होंने आज़ाद नगर थाना को दी थी और हमने त्वरित एक FIR रजिस्टर किया। उस बाद आसपास के CCTV को देखा और जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस था उसको हमने यूज़ किया, जिसके बेसिस पर हमने टोटल 3 अरेस्टिंग्स एंड डिटेंशंस किए हैं। पहला है इमरान आलम, जो कि आज़ाद नगर का रहने वाला है। दूसरा है मोहम्मद वकील, ये भी आज़ाद नगर का रहने वाला है। और तीसरा एक विधि विरुद्ध किशोर है, तो उसका नाम हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों के द्वारा फिर हमने पता चला कि इसमें जो पहले दो लोग थे, इनके द्वारा बाइक पे बैठ के छिनतई की जाती थी। और जो तीसरा युवक था, इसमें वो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी था, उसको पता था कि छीना हुआ ये है। इस में बरामद की जो हमसे हमारे द्वारा की गई है, एक हीरो HF डीलक्स की मोटरसाइकिल है, एक वीवो कंपनी का स्मार्टफोन है, जो मैडम का बैग है उसको हमने बरामद किया है। और उसके अलावा उसके अंदर इनका मनी पर्स था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और जो इनका पहचान पत्र था, आधार और ये सब था, उसको भी हमने बरामद कर लिया। इन लोग पहले भी कभी पूछे? नहीं, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है। बाकी फिर से अच्छे से और पुलिस कस्टडी में लेके जब हम लोग इनसे इंटरोगेशन करेंगे तो कहीं और घटनाएं तो वारदात दी होगी तो उसके ऊपर हम लोग। तो इससे पहले भी कुछ और निशाना बनाया ये लोग क्या? नहीं, अभी तक ऐसा हमें नहीं लग रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि पहली बार किया था और काफ़ी नौसिखिया जैसा किया भी है, तो हम लोग बहुत जल्दी से पकड़। भुगभोगी का नाम सर एक बार बताइए। भुगभोगी मैडम का नाम है सबा परवीन, जो कि रहने वाली है मानगो थाना क्षेत्र। परसों शाम 7:45 को उनकी शादी घटना है। और इधर आपको बता दें, ओलीडी पुलिस ने संकोसा स्थित पुष्पांजलि रेस्टोरेंट के समीप ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले 2 पेडलर को गिरफ्तार किया। 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार श्रीवासिस ने बताया, और इधर आपको बता दें, ओलीडी पुलिस ने संकोसा स्थित पुष्पांजलि रेस्टोरेंट के समीप ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले 2 पेडलर को गिरफ्तार किया। 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार श्रीवासिस ने बताया, जैसा कि आप जानते हैं कि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा SSP सर के आदेशानुसार ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रग्स के ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में हमें कल सूचना मिली थी कि एक टेम्पो में 3 लड़के बैठ जा रहे हैं मानगो और ओलीडी क्षेत्र में, और वो लोग जाके ड्रग्स को छोटी छोटी पुड़िया करके बेच रहे हैं। इसी को देखते हुए एक व्हीकल चेकिंग लगाई गई थी और एक सामने से ऑटो आ रहा था जो हमें देख के गाड़ी मोड़ने लगा था, जिसका हमने पीछा किया। और जब डिटेन किया गया, ये डिटेंशन उसका हुआ पुष्पांजलि रेस्टोरेंट के सामने, जो कि डिगना रोड है। इसमें जब हमने इसमें देखा तो 3 युवक थे इसमें। एक था सुशांत साव, जो कि पटना बिहार का रहने वाला है। एक था अंशु कुमार, ये भी पटना का रहने वाला है। और एक है पंकज साव, जो कि मानगो का रहने वाला है। आपको ये बता दें कि सुशांत और पंकज आपस में साला और जीजा है। इनका जब अच्छे से हमने चेकिंग किया तो हमें 2 पाउच मिले ब्राउन शुगर के, जिसका टोटल वेट 10 ग्राम्स था, जिसका जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉस्ट है वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास का है। उसके अलावा जो ऑटो ये लोग यूज़ कर रहे थे, जिसका नंबर है JS05DN 9183, ये पंकज साव का ही है, जो कि जीजा है, उसका ये ऑटो था। और ये बाकी टोटल तीनों से मिला के 3 स्मार्टफोन भी हमें मिले। इसमें आपको ये बता दें कि इनका प्लान ये रहता था कि ये लोग पटना से ड्रग्स लाते थे और ये जीजा के ऑटो में बैठ जाते थे और छोटी छोटी पुड़िया करके मानगो और ओलीडी क्षेत्र में बेचते थे। आपके माध्यम से फाइनली एक चीज़ फिर से बोलना चाहेंगे कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट कंट्रोलिंग ड्रग्स इन द सिटी। ऑपरेशन प्रहार को लेकर हम लोग एक्चुअली एक प्रहार कर रहे हैं, जिसको लग रहा है कि छोटी पुड़िया बेच रहे हैं, बच जाएंगे, ये करें, हम लोग किसी को नहीं बचने देंगे। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन और इसमें इंश्योर करेंगे कन्विक्शन कि जेल में ऐसे लोग सड़ ही जाएंगे जो ड्रग पेडलर्स होंगे। कई आपराधिक कांडों में संलिप्त अपराधी चांडिल निवासी मोहम्मद फयाज अहमद को आजाद नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक देसी पिस्टल समेत एक जिंदा गोली बरामद किया गया।
कई आपराधिक कांडों में संलिप्त अपराधी चांडिल निवासी मोहम्मद फयाज अहमद को आजाद नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक देसी पिस्टल समेत एक जिंदा गोली बरामद किया गया। आज सुबह 8 तारीख को सुबह में हमने एंटी क्राइम चेकिंग लगाया था, जैसा कि शहर में सुबह दिन और शाम में लगता है। उसमें एक युवक था जो पुलिस की चेकिंग को देख के वो थोड़ा सा संदिग्ध व्यवहार कर रहा था, तो पुलिस की टीम के द्वारा उसको घेरा गया, उससे पूछताछ किया गया और वो उसके बाद भी उसका सस्पिशियस बिहेवियर कंटिन्यू था। तो हमने उसके बदन की जब तलाशी ली तो हमें एक देसी कट्टा मिला और उसके दाएं पॉकेट से एक जिंदा गोली मिली। इस युवक का नाम है मोहम्मद फयाज आलम उर्फ गलकट्टा। ये रहने वाला है चांडिल का। जब इसके बारे में हमने और इंटरोगेट किया तो हमें ये पता चला कि ये पहले बंगाल से डकैती के केस में जेल जा चुका है। उसके अलावा सुंदरनगर से अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल गया है और बिष्टुपुर, आज़ाद नगर और कपाली ओपी से चोरी के केसेस में ये जेल गया हुआ है। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि इसका एक और साथी है उर्फ विकी करके, जिसके साथ ये हथियार दिखा के कोई किसी भी कॉलोनी में घुस के या फिर जो हाईवेज थे वहाँ पे चोरी करता था या हथियार के दम पे लूट भी करने का प्रयास करता था। तो इसको अब हमने जेल भेज दिया है एंड आई थिंक 1 महीने के अंदर ही अभी जेल से कुछ दिन पहले ही निकला था। जो डकैती का केस इस पे बंगाल में लगा था, जिसमें 4 साल जेल में रह के आया हुआ है और फिर से बाहर आते साथ फिर से उसने ये सब कार्य अपना शुरू किया है। बट वी हैव डिटेन्ड हिम एंड विल एंश्योर कि इसमें फिर से उसको लंबी सजा। तो और भी कुछ लोग हैं क्या इसके साथ? इसका एक छोटा सा गैंग तो नहीं बोलेंगे, 2 ही लोग के साथ ये मिलके काम करता है। दूसरे व्यक्ति के ही मदद से इसने हथियार को लाया है, ये जो नया हथियार इसको मिला है, और उसी के दम से और उसी के साथ मिलके ये लूट का और छिनतई चोरी ये सब की घटना को करता था। बट हम लोग उसको पकड़ लिया और होपफुली क्या कुछ इतना लूट की घटना बन जाती है जो कन्फेस कर रहे हैं, जो आप इसको क्रिमिनल हिस्ट्री हमने आपको बता रहे हैं, जो टोटल 5 केसेस अभी क्रिमिनल हिस्ट्री के हैं। उसके अलावा भी फिर से इसको पुलिस कस्टडी में लेंगे। कुछ अभी तक ऐसी भी कोई हमें घटना पता नहीं थी जो हमारे संज्ञान में आई होगी। हम लोग इससे पूछताछ करेंगे, थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यदि उसमें होगा तो हम लोग फिर उसमें एफआईआर भी करेंगे, उसमें भी इसको रिमांड करेंगे। जमशेदपुर बस्ती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित आंदोलन आज पूरी तरह सफल रहा। जी हां, आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जिसको के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार भटनागर स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचे और वहां की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। आंदोलन के दौरान स्थानीय बस्तीवासियों ने क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी मांगे मजबूत से रखी। मौके पर उपस्थित बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने बताया कि क्षेत्र से जुड़ी सभी प्रमुख समस्याओं जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी, बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे और लंबे समय से लंबित मांगों की विस्तृत जानकारी जिसको के एचडी को सौंप दी है। आंदोलन के दौरान क्षेत्र में शांति बनी रही और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने कहा कि यदि तय समय के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि जिसको प्रबंधन से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। एमडी ने बोला कि मैं त्वरित कार्रवाई करूंगा। आप देखिए जगह पर उतर के जो समस्याएं थी, रोड का चौड़ीकरण का समस्या, धूल प्रदूषण का समस्या, रोड जाम की समस्या और एक्सीडेंट की समस्या के निदान कैसे हो, इस पर डिस्कशन हुआ और ये हुआ कि हम लोग को समय दीजिए, हम लोग एक एक करके सारे चीज को, रोड चौड़ीकरण, रोड का धूल प्रदूषण, जहां से धूल का प्रदूषण होता है, और मैदान में पेवर ब्लॉक बिछा के गाड़ियां लगाना, और दुर्गा पूजा के 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हम लोग को मैदान हैंड ओवर कर देना। लाइव चल रहा था, सारा चीज आप लोगों ने देखा। हमारी जितनी बर्मा में इसकी बस्ती के माताएं बहनें नौजवान साथी डट के, चूंकि उनको दिख रहा था रोड, और ये पूरा 7-8 थाना के लोग प्रभावित थे। साक्षी, सीताराम डेरा, सितगोरा, गोलमुरी, बिरसा नगर, टेलको, बर्मा माइंस और गोविंदपुर इलाके के लोग ज्यादा प्रभावित थे आने और जाने से। जाम लग जाती थी, ट्रेन छूट जाता था, धूल प्रदूषण। तो हम लोगों ने 1 महीना से ये एक आवाज उठाया था और आवाज आज सफल हुआ। कम से कम एमडी आकर के आश्वासन दिए, जेंटलमैन एमडी हैं और जीएम दोनों मिल करके बोला हम लोग समाधान करेंगे और आप लोग सहयोग कीजिए, जो काम बताइए हम लोग करेंगे। तो आज उसी बात पर वार्ता हुई। ये ना हार की लड़ाई थी, ना जीत की लड़ाई थी, केवल अपने हक और आम जनता को सुविधा मिले। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसन बड़ी पंचायत के फदलोगोड़ा गांव में स्थित एक निजी कंपनी के द्वारा जमीन लेवल के दौरान आदिवासी समुदाय के पवित्र जाहिर स्थान में कथित छेड़छाड़ और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि जाहिर स्थान की निर्धारित भूमि की जानकारी पहले ही संबंधित लोगों को दी जा चुकी थी। इसके बावजूद जानबूझकर न सिर्फ जाहिर स्थान की जमीन पर कब्जा किया गया, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस स्थल को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से एक
विशाल पेड़ को भी जेसीबी मशीन के द्वारा गिरा दिया गया। समाज के लोगों का कहना है कि जहर स्थान आदिवासी समुदाय की धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक आस्था का केंद्र है। इस स्थल से छेड़छाड़ करना पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत करने जैसा है। इसे आदिवासी संस्कृति पर सीधा हमला बताया जा रहा है। आदिवासी समाज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द जाहिर स्थान की जमीन को खाली नहीं किया गया तो समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी जो कंपनी जमीन को लिबिंग कर रहा है वह कंपनी होंगे और संबंधित लोगों की होगी। फिलहाल मामले को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। और इधर आपको बताते चले, आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उद्घाटन को लेकर पूरे कोल्हान क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक अवसर को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि आगामी 9 जनवरी को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेडिकल कॉलेज का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस जिला के लिए जो आने वाला 9 तारीख को झारखंड प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन है, इस पवन अवसर पर उनके कार्यक्रमों से नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज की उद्घाटन समारोह है, उसके लिए वो मुख्य अतिथि हैं। साथ में इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित इरफान अंसारी जी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी स्वास्थ्य के अजय कुमार सिंह जी हैं और इस क्षेत्र के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, साथ में इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद महोदया जो बाबाजी जी की भी गरिमामय उपस्थिति रहेंगी। आज ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट था कि स्वास्थ्य की सेवा हर नागरिक को सुलभता के साथ मुहैया कराई जाएगी, इस दिशा में नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के अंतिम पंक्ति तक के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बहुत सुलभ तरीका से उपलब्ध होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज आज जहां 100 बेड की मान्यता प्राप्त है, आने वाले दिन में इनकी जो ऊंचाइयां हो और यहाँ के लोग स्वास्थ्य के मामले स्वावलंबन हो जाएं, यही हमारी इच्छा है। और हम इस तरह के कार्यक्रम को, इस तरह की जो व्यवस्था आगे बढ़ेगी, उसके लिए मेडिकल कॉलेज के तमाम लोगों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई देता हूं। और आने वाले दिन में स्वास्थ्य के मामले में जो लोगों की इच्छा है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए अपने आप को, यहाँ के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर स्वास्थ्य के मामले में स्वावलंबन बनाएं, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस मुद्दे को लेकर चांडिल गोलचक्कर स्थित आनंद होटल में रामकृष्ण महतो चांडिल प्रमुख की अध्यक्षता में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। रामकृष्ण महतो ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भटक कर हाथियों के झुंड ईचागढ़ क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में डेरा डाल रहे हैं। नीमडी थाना क्षेत्र के सीमा गाँव, तिल्ला, जुगीलांग, पुड़िया और कुंकड़ू प्रखंड के लापंगा, बागरकुड़ी सहित कई गाँव में शाम होते ही हाथी प्रवेश कर जाते हैं और घरों में रखा अनाज नष्ट कर देते हैं। मानव हाथी संघर्ष में कई लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग की जांच की मांग की और जनहित याचिका दायर करने की बात कही। ये लोगों को अभी पता नहीं कि हाथी कहाँ है। ये लोग इतना लापरवाही है फॉरेस्ट विभाग का कि हाथी कहाँ है भी पता नहीं। लेकिन रात में अचानक पता चलता कि आज रोशनिया में है, कभी रातोड़ा में, कोई पुष्पदल में है, कभी जामडी में है, कभी तिल्ला में है, कभी आपका रामनगर में है। तो ये बहुत बड़ा लापरवाही, और इसी कारण से आज हमारे क्षेत्र का जान माल का क्षति हो रहा है और हमारी जनता का क्षति भी हो रहा है। लेकिन उसके क्षति होने के बाद भी जब इनको कोई मुआवजा देने का बात होता है तो ये लोग बहुत लेट करता है। किसी का जान जाता है तो लापरवाही इतना नहीं मत कीजिए। किसी का परिवार का कोई जानमाल क्षति हुआ, किसी व्यक्ति का मौत हो जा रहा है, इसमें भी अगर जो मुआवजा देना है ये सही समय में मिलता नहीं है। ये बहुत बड़ा लापरवाही, बहुत बड़ा जाँच का विषय। ये लोग का लापरवाही बोल रहे ना, हम शुरू से बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग का पूरा लापरवाही। आप ये बताइए कि दलमा जो अभयारण्य है, आश्रयनी है, उस क्षेत्र से हाथी क्यों पलायन कर रहे हैं? उनको देखिए, उनका जो बोल रहे ना, तो पहले ही बोले कि उनका व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपया का फंड आता है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
और उस चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए आज हाथी का बोले ना नमक देना चाहिए, तालाब में नमक डालता पहले डाला जाता था, आज कुछ व्यवस्था नहीं। ये लोग उसका दुरुपयोग करता है और उसका पैसा का दुरुपयोग करके लोग अपना बंदरबाट करता है। इसीलिए आज हाथी पलायन कर रहा है। हाथी क्या हर जानवर, कल आज हाथी जा रहा है, कल बाघ मिलेगा, कल भालू मिलेगा, सब गांव तरफ आएगा। और इधर आपको बताया जमशेदपुर बढ़ती चोरी, अड्डेबाजी और नशाखोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल मिले एसएसपी से ज्ञापन सौंपा गया। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती चोरी और अड्डेबाजी पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से चोरी, छिनतई, अड्डेबाजी और नशाखोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन घटनाओं के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों, महिलाओं एवं युवाओं में भय एवं असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। शाम होते ही क्षेत्रों में असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है। लोग सीनियर एसपी से मिलने आए हैं। आप देख रहे होंगे आए दिन जो है पूरे शहर में चोरी की घटना हो रही है। कदमा, सोनारी, आपको आज़ाद नगर, टेलको, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है शहर का जहाँ चोरी नहीं हो रही है। जो घर से अगर बाजार करने निकल रहा है उसके घर में चोरी हो जाए। और शाम होते हुए स्मैक, गांजा, भांग और ये सब जो है नशेड़ियों का अड्डा हो जा रहा है। पूरा अड्डेबाजी का माहौल है और आम जन जो है त्रस्त है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड आज आई है वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ कि इस तरह का आतंक कैसे चलेगा और आपकी जिम्मेवारी है ये आम जन को सुरक्षा देना। और सुरक्षा देने का अगर काम नहीं करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड आपको ज्ञापन सौंपती है और कुछ दिन देखेगी कि अगर प्रशासन ठीक ढंग से इसमें पहल नहीं करता है और अपने थानादारों को जो हम लोगों ने मांग किया है कि रात की पेट्रोलिंग कंटिन्यू किया जाए और दिन में सुबह सुबह पेट्रोलिंग किया जाए। और वहीं आपको बताते चले सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी पुलिस ने अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध 7.65 mm पिस्टल जिस पर यूएस से अंकित है तथा 2 जिंदा गोलियां बरामद की है। गिरफ्तार युवक की पहचान कपाली क्षेत्र के हाशमी मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय शेख इरफान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर अवैध पिस्टल के साथ वीडियो रील बनाकर पोस्ट कर क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा था। प्रारंभिक जांच में उसकी मनसा रंगदारी वसूलने की भी सामने आई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पीछे कौन लोग शामिल है और उसे हथियार कहां से मिले। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला नगर पंचायत के सफाई कर्मियों द्वारा 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में गुरुवार से शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी की पहल के बाद सफाई कर्मी पुनः काम पर लौट आए। सफाई कर्मियों का कहना था कि समय पर मानदेय नहीं मिलने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बच्चों की फीस, दुकानदारों का कर्ज और घरेलू खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया था। धरना के कारण गुरुवार को पूरे नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रही और किसी भी मोहल्ले के कचरा उठाव नहीं हो सका। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मनोज कुमार चौधरी ने सफाई कर्मी की समस्या सुनी और नगर प्रशासक से बातचीत की। नगर प्रशासक समीर बोद्रा ने 2 दिनों के भीतर 45 दिन का वेतन भुगतान करने तथा शेष बकाया फरवरी में देने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। मिला है और क्या बोलते दुकान में जो राशन लिए हैं उनको भी पैसा दिए नहीं। बच्चा का कपड़ा लत्ता भी, स्कूल का फीस भी देना है। नहीं, यहाँ पदाधिकारी क्या बोल रहे हैं? वो तो बोले कि अभी पैसा नहीं है, पैसा होने से आप लोगों को दिया जाएगा। मजदूर जो सफाई का काम कर रहे हैं, यह सबसे कठिन काम होता है और समाज में सफाई का काम कैसा होता है आप भी जानते हैं। जब मजदूर सफाई जैसे कठिन काम को कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उनके परिवार को खुशी मिले, उनका परिवार गुजर बजर अच्छा से करे, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन समय पर उनको मामूली से 8 से 10 हज़ार का भुगतान नहीं होगा। उसके लिए बताया जाएगा कि फंड नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मजदूर ये सब सुनना नहीं चाहता। मजदूर जब काम किया है उसको समय पर पैसा मिलना चाहिए। दूसरी बात है, इनको जो सफाई किट दिया जाता है उसमें भी कमीशन की नज़र है। किसी को पेंट नहीं आता है, किसी का 10 नंबर जूता की जरूरत है उसको 8 नंबर दिया, ग्लव्स नहीं पहन पाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा अनियमितता है। और तीसरी बात है, इनका पीएफ का पैसा जो हम लोग पिछले बार भी इन लोगों ने यहाँ पर अनशन किया था, यहाँ पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और उस समय सहमति बनी थी कि पीएफ का पैसा इनकी मजदूरी से जो काटा जाता है उसको हम लोग इनके अकाउंट में जमा करें। लेकिन आज तक खेद का विषय है कि उनके अकाउंट में जमा नहीं किया गया। इन सारे विषयों को अभी गौण है, लेकिन सबसे पहला विषय है कि इस क्षेत्र का
सबसे बड़ा पर्व मकर त्यौहार, इसमें सभी मजदूर अपने बच्चों के लिए कपड़े और सभी प्रकार की व्यवस्थित सामग्री खरीदते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं। उसके लिए पैसे की नितांत आवश्यकता है, इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह है कि वो किसी भी प्रकार और किसी भी हेड से इनको 2 दिन के अंदर इनका जो मजदूरी है, ये एडवांस नहीं मांग रहे हैं, बहुत जगह एडवांस भी दिया जाता है, लेकिन एडवांस ना दें चलेगा, लेकिन इनकी जो मजदूरी है उसको 2 दिन के अंदर देने का काम करें। अन्यथा हम लोग यहाँ पर मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद अगर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत की प्राचीन भाषाओं में शामिल मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिए जाने पर मिथिला एवं मैथिली भाषी समाज ने भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस संबंध में मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर की ओर से एक आभार वक्तव्य जारी किया गया। परिषद ने बताया कि सिंहभूम क्षेत्र में लगभग 3 लाख तथा पूरे झारखंड में करीब 16 लाख मैथिली भाषी निवास करते हैं। परिषद ने कहा कि वर्ष 2003 में मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर तत्काल प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मिथिला की भाषा, संस्कृति और साहित्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। यह महाकवि विद्यापति की भाषा के प्रति ऐतिहासिक न्याय था। मांग नहीं है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो संविधान दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को जो मैथिली में प्रथम बार संविधान का प्रकाशन किया गया है, इस वजह से हम लोग सब मैथिल भाषा भाषी जितने भी हैं यहाँ पर जमशेदपुर कोल्हान के लगभग 3 लाख मैथिल हैं, उनके तरफ से हम लोग राष्ट्रपति जी को धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं और एक साथ में मांग भी लेकर आए हैं कि ये हमारी सबसे पूरे 1500 वर्ष पुरानी हमारी शास्त्रीय भाषा, साहित्यिक भाषा है, जो महाकवि कुकिल विद्यापति, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, भद्रा दीना आदि की भाषा है मैथिली। तो हम लोग चाहेंगे, सरकार से एक मांग भी रखे हैं साथ में कि इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया जाए और हम लोग तत्काल प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने 2003 में मैथिली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया। इसलिए और जो हमारा मैथिली में प्रकाशन हुआ है संविधान, उसके लिए हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी को, आदरणीय महोदय राष्ट्रपति जी को हम लोग धन्यवाद देना चाह रहे हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ समस्त मिथिला भाषा भाषी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग पुनः राष्ट्रपति जी को आत्मीय आभार प्रकट करते हैं। बारेडी में बिरसा सेना एवं कोका कमार करमाली संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी मूलवासी समाज के अमरवीर शहीद कोका कमार जी का 130वां शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बारेडी स्थित कोका कमार चौक पर किया गया। इस अवसर पर शहीद की प्रतिमा पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी मूलवासी समाज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, युवा एवं महिला प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि कोका कमार जी धरती आबा बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापतियों और सहयोगियों में से एक थे। उन्हें उलगुलान आंदोलन दौरान अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई। वक्ताओं ने कहा कि उनका साहस और बलिदान आज भी समाज को संघर्ष और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है। आज
कोका करमाली चौक बारीडी में जो बिरसा मुंडा के सेनापति रहे हैं कोका करमाली जी, उनका हम लोगों ने बिरसा सेना की अगुवाई में पूरे झारखंडी समाज मिलकर हम लोगों ने लड़कर बारीडी में उनके नाम पर हम लोग चौक का नामकरण किए और उनका जो है मूर्ति हम लोग यहाँ स्थापित किए हैं। तो उसी का आज शहादत दिवस है और उनका शहादत दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धा सुमन हम लोगों ने बिरसा सेना, झारखंड जनतांत्रिक महासभा और बहुत सारे जो है अलग अलग झारखंडी समुदाय समाज ने आज उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित हम लोगों ने किया। चांडिल अनुमंडल के कुकड़ूहाट मैदान में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, प्रमुख प्रतिमा बाला पातर, बीडीओ राजश्री ललिता बाखला एवं डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। स्वास्थ्य मेले में लोगों की बीपी, शुगर, मलेरिया, नेत्र जांच, अन्य रोगों की जांच की जा रही है, जहां डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया कि मेले में मरीजों का आवश्यक चिकित्सा परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मेले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया। ये स्वास्थ्य मेला हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर। इसका उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं हैं वो सेवाएं एक जगह पे सभी लाभार्थियों को दी जाए। कई बार होता है कि प्रचार प्रसार के अभाव में भी और अलग अलग जगह पे वो सुविधा होने की वजह से लाभार्थियों को सभी लाभ नहीं पहुंच पाती है। तो उद्देश्य ये है कि प्रचार प्रसार करते हुए सभी लाभार्थियों को सभी तरह का यहाँ पर लाभ दिया जा सके, जो भी उनको समस्या है या कोई सलाह लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास सामान्य स्वास्थ्य जांच पुरुष महिला के लिए अलग अलग, वहाँ से लेकर के 30 वर्ष से ऊपर के लिए गैर संचारी रोग, दंत चिकित्सा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, अगवा स्वास्थ्य कार्ड, परिवार नियोजन, योग, यक्ष्मा, लेप्रोसी, मलेरिया, दंत चिकित्सा, आयुष चिकित्सा, टीकाकरण इत्यादि सभी तरह की यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध है। सभी से आग्रह है, सभी सैया दीदी, सभी ग्रामीणों से आग्रह है कि हम लोग अभी यहाँ पर हैं दिन भर, सभी लोग आकर के यहाँ पर जो भी समस्या या सलाह है उसका निदान यहाँ पर करा सकते हैं। जमशेदपुर के बसोड़ी थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना सामने आई, जहां चोरों ने एक कपड़ा दुकान को निशाना बनाते हुए नकदी पर हाथ साफ कर लिया और चोरों की चालाकी इस कदर थी कि उन्होंने वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ की ताकि उनकी पहचान न हो सके। यह मामला परसोड़ी थाना अंतर्गत खास महल इलाके का है। यहाँ कांग्रेस पश्चिमी कालीमाटी के पंचायत अध्यक्ष ताहिर मलिक की कपड़ों की दुकान एसके फैशन गारमेंट्स में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और नकदी चोरी कर फरार हो गया। सुबह जब दुकानदार ताहिर मलिक दुकान पहुंचे तो ताला टूटा देख उन्होंने तुरंत परसोड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परसोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुकान और आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। साथ ही चोरों का कोई सुराग मिल सके इसके लिए पुलिस प्रयासरत है। करके 10:30 बजे चले गए घर और उसके बाद सुबह में भोर में चोरी हुआ 2:30-3 बजे रात में। कैमरा में हम देखे सीसी कैमरा में, और उसके बाद जो है हमें दुकान तो हम खोलते 10 बजे, तो मेरा अगल बगल वाला जो है हमें खबर किया और फिर उसके बाद हम आके देखे, अपना दुकान खोले तो देख रहे हैं कि माल मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये का चोरी हुआ। कहाँ पे है दुकान? मेरा खास माल में है, दारू दुकान के बगल में। क्या नाम है दुकान का? मेरा एसके फैशन कपड़ा दुकान है। अच्छा, तो अभी आप लोग थाना में? जी, हम लोग थाना में आए हुए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ताहिर हुआ। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार के साथ योग, ध्यान और व्यायाम की अत्यंत आवश्यक है। इस बात को जमशेदपुर पब्लिक स्कूल के कक्षा 8वीं के छात्र आर्यन राय ने अपने जीवन से साबित कर दिखाया। बचपन से ही आर्यन की योग में गहरी रुचि रही है, जिसे आगे बढ़ाने में उनकी माता मैत्री राय और पिता का निरंतर सहयोग मिला। विशेष रूप से उनकी मां हर कदम पर उनके साथ रही और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। आर्यन राय अब तक लगभग 40 से 50 योग प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है और संसद खेल महोत्सव सहित कई मंचों पर ट्रॉफी और प्रमाण पत्र जीत चुकी है। आर्यन का कहना है कि पढ़ाई के बाद योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और पढ़ाई में भी एकाग्रता बढ़ती है। वहीं माता मैत्री राय ने कहा कि माता पिता को बच्चों की रुचि पहचान कर उनके
पूरा सहयोग करना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहे और देश का नाम रोशन कर सके। बताइएगा। मेरा नाम अरीन रॉय है। मैं जमशेदपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मैं खेल महोत्सव में भाग लिया था और उसमें मुझे प्राइज और सर्टिफिकेट मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? योगा के लिए। योगा करते हैं, किस लिए योगा करते हैं? योगा करने से शरीर और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप कैसे टाइम देते हैं स्कूल पढ़ाई के बाद योगा में? मैं स्कूल से आता हूँ, स्कूल से आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करके फिर योगा क्लास जाता हूँ। अभी तक कितने गेम खेले हैं आप? मैं अभी तक 40 to 50 इवेंट में पार्टिसिपेट किया हूँ। बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि मैं डेली हाउस के जितने काम हैं उसको ख़त्म करने के बाद मेरे बेटे के लिए अलग से टाइम निकालती हूँ। जहाँ जहाँ कंपटीशन होता है वो मैं लेके जाती हूँ। हर जगह मोटा मोटी ट्राई करती हूँ कि वो पार्टिसिपेट करे और हर जगह पार्टिसिपेट करता भी है। और हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने खुद के लिए जैसे टाइम निकालेंगे ऐसे साथ ही साथ बच्चों के लिए भी पूरा टाइम निकालना चाहिए। उसको बच्चे को जो चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें उसको इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए। और योगा में तो इन्वॉल्व इसलिए करना चाहिए, सिर्फ योगा नहीं कोई भी खेल कूद में, कि बॉडी फिट तो एक रहेगा ही एज वेल एज उसके मेंटली फिजिकली हर चीज़ में वो फिट और तंदुरुस्त रहेगा हमेशा। और इधर आपको बताया समाज सेवी सुमित शर्मा के नेतृत्व में स्टेशन क्षेत्र में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। समाज सेवी सुमित शर्मा के नेतृत्व में स्टेशन क्षेत्र में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जान रहे हैं कि जमशेदपुर में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप लोग को ये भी पता होगा कि डीसी साहब हमारे जो शहर के हैं वो स्कूल कॉलेज तक बंद करवा दिए हैं। तो इतनी कड़ाके की ठंड को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखते हुए जो हमारे बीच ज़रूरतमंद है, असहाय लोग हैं आपका, जो कि कड़ाके की ठंड में किसी प्रकार की भाई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, हम लोग उन लोगों के बीच जा करके कंबल का वितरण कर रहे हैं। और मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, किसी प्रकार की भी चाहे समझिए कंबल की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, वो हमारी टीम को कांटेक्ट करें। हम लोग उनके दरवाजे तक पहुंचकर कंबल देने का काम हो, चाहे किसी प्रकार की सहायता हम लोग करेंगे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। आजादनगर पुलिस ने छिनतई गिरोह का किया खुलासा। मामले में 2 गिरफ्तार, बाइक समेत छिनतई का सामान हुआ बरामद। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित आंदोलन आज पूरी तरह रहा सफल। जिसको के प्रबंध निदेशक स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचे। और सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत फदलोगोड़ा गांव में एक निजी कंपनी के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश हुआ व्याप्त। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।